नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 8वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने सवाल को पूरा समझा तो ये निश्चित है कि आपको दोबारा इन सवालों को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले सवालों में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इसमें भी जो पिछले सवाल हैं उनकी हमने लिंक डाल दी है, तो वहाँ जा कर के आप आराम से देख सकते हो। तो आइए अब इसका 8वां सवाल करते हैं। किसमें है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50, यानी कि टोटल एन बराबर संख्या कितनी हो गई? 50। उसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या है? यानी कि A3 कितना है? A3 का फॉर्मूला बनेगा व्यापक रूप का A+2D, जितना पद D एक कम, कितना है? 12। और अंतिम पद कि टोटल पद कितने हैं? 50, तो 50वां पद ही अंतिम पद होगा। तो 50वें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा? A50 बराबर A+49, यानी कि 49D। उसका मान कितना है? 106। तो इस तरह से हमें पहले जमाना पड़ेगा और ये अगर हम जमा लेंगे तो बिल्कुल सवाल आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, इसमें n बराबर टोटल संख्या दी है, n बराबर टोटल संख्या दी है 50। अब इसका तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया है? A3 का व्यापक रूप फॉर्मूला बनेगा A+2D। ये 2D कैसे आता है? जितना पद D एक कम रहेगा। उसका मान कितना दिया है? 12। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार और अंतिम पद 106, यानी पद कितने हैं टोटल? 50, तो 50वां पद ही अंतिम पद होगा। तो A50 बराबर क्या हो जाएगा? A+49D बराबर कितना दिया है? 106। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब इस तरह के सवाल पहले भी कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को घटाते हैं तो पहले इसमें लिख लेंगे A+2D बराबर कितना है? 12। और इसी प्रकार A+49D बराबर कितना है? 106। आप घटाते हैं तो घटाने में विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत से बच्चे इसमें भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं। सब में प्लस है तो सब में क्या हो गया? माइनस। तो ए से एक कट गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस प्लस की कभी भी संख्या आती है बड़ी में से छोटी घट जाती है। 49 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा? 47D, और वो भी किसका? माइनस का। इसी प्रकार 106 में से क्या हो जाएगा? 12 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 94, वो भी किसका? माइनस का। अब क्या करते हैं, ये गुणाम है तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? बटे में। तो ये हो जाएगा D बराबर माइनस के 94 बटे माइनस के 47। माइनस से माइनस कट गया और 47 दूनी होता है 94, यानी कि D का मान कितना आ गया? तो D का मान आ गया है 2। अब इस D के मान को, A का मान हमें ज्ञात करने के लिए इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान हम किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है A+2D बराबर 12। इसमें हम इसका मान रख देंगे। तो A का तो A रहेगा +2 और D का मान कितना है? 2, तो इंटू D बराबर की 12। अब क्या करते हैं, ये गुणा हो जाएगा तो A+2 दूगा 4 बराबर 12। ये 4 उधर चला जाएगा तो उधर हो जाएगा ये 12 माइनस के 4, यानी कि कितना हो गया? 8। A का मान कितना हो गया? A बराबर 8। अब हमें चाहिए निकालना कौन सा है? 29वां पद। तो 29वें का फॉर्मूला बनेगा A29 बराबर A+1 D कम रहता है तो 28D। अब इसमें हम इसको जमा देंगे तो A का मान कितना है? तो A का मान है 8 + 28 और D का मान है 2। तो ये हो जाएगा 8 + 28 दूनी 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, और यही आंसर है।
इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।